स्वागत है मित्रों आपका। मैं अनिल वत्स। कुंभ राशि जिसे अंग्रेजी में एक्वेरियस भी कहते हैं, सितंबर का महीना कैसा जाएगा ये महीना? पत्नी से कितना सहयोग मिलेगा, मित्रों से कितना सहयोग मिलेगा, और इसी के साथ साथ पॉलिटिकल कुछ मूवमेंट ऐसे तो नहीं होंगे जिससे अपयश होता हो। घर से क्या दूर जाने का योग बनता है, विदेश यात्राएं बनती हैं, चाहे वो एजुकेशन का दृष्टिकोण हो। और इसी के साथ साथ बीमारी वगैरह से भी, बीमारियों से कब निजात मिलेगी, कब हमारे शरीर के कष्ट दूर होंगे। कोई मुकदमा वगैरह चल रहा हो तो उसमें जीत होगी या हार, स्वाभाविक कुछ बातें। कुंभ राशि, जी हाँ, शनि की मूल त्रिकोण राशि लगन में है। और सबसे बड़ी बात यह है, द लॉर्ड ऑफ असेंडेंट इज प्लेस्ड इन द 10th हाउस। शनि दशम भाव में है तो लगन को केंद्रीय बल प्राप्त हो रहा है, सबसे अच्छी बात यह है। और दूसरी अच्छी बात यह है, द लॉर्ड ऑफ 7th हाउस, द सन इज प्लेस्ड इन द 7th हाउस, and the Jupiter is having a lordship of third house, second house, and as well as the 11th house. Jupiter and Sun both are in the 7th house. ये गजब का योग है। आर्थिक दृष्टिकोण से समृद्धि का योग है, कहीं से धन प्राप्ति के योग बनेंगे। तो ये योग वास्तव में बहुत सुंदर हैं और इन योगों की चर्चाएं हम करेंगे। आपके लिए ये महीना कैसा जाएगा सितंबर का, चलिए बात करते हैं। पहली, दूसरी, तीसरी तारीख की यात्रा करते हैं। ये समय मित्रों के साथ घूमने फिरने का है, अपने भाई बहनों के साथ, हो सकता है कोई विवाह इत्यादि के दृष्टिकोण से, या कहीं इकट्ठे हों, या शादी के पॉइंट ऑफ व्यू से कहीं असेंबलिंग हो। बहरहाल कहीं यात्रा करने का ये योग बन रहा है। हो सकता है कहीं ट्रैवलिंग के लिए कहीं तीर्थ स्थान में जा रहे हों, या वैसे ही कहीं घूमने के लिए देश विदेश की भी यात्राएं हो सकती हैं। तो ये कुछ मिला जुला सा योग दिखाई दे रहा है। तो समय अच्छा निकलेगा, अनुकूलता बनी रहेगी, लेकिन स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। बाहर खाने पीने में परहेज रखिएगा। पेट में तकलीफ दिखाई देती है, कमर में दर्द आ रहा है, ये भी महत्वपूर्ण है, इसका भी हमें ध्यान रखना होगा। क्योंकि जान है तो जहान है, नहीं तो घूमने का मजा ही खराब हो जाता है। चलिए 4, 5, 6 तारीख की यात्रा करते हैं। 5 तारीख को भगवान श्री कृष्ण का जन्मदिन है, कृष्ण जन्माष्टमी है। भगवान कृष्ण की प्रार्थना करें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवान कृष्ण का ध्यान करने से विशेष करके स्त्रियां जिनके विवाह में बाधा आती है तो उनके विवाह में बाधाएं दूर हो जाती हैं। जन्माष्टमी का व्रत रखें और ओम नमो भगवते वासुदेवाय का ध्यान करें। यश, समृद्धि, धन इत्यादि सभी की प्राप्ति होती है। तो ये एक बहुत दुर्लभ योग है। आगे चलते हैं, 7, 8, 9 तारीख की यात्रा करते हैं। 8 तारीख को अपनी हेल्थ का थोड़ा ध्यान रखिएगा, और सबसे बड़ी बात, डायबिटीज़ चेक कराते रहिएगा। डायबिटीज़ वगैरह बढ़ ना जाए, कहीं घूमने फिरने के लिए जाएं और खाने पीने पे कंट्रोल ना रहे तो ये थोड़ा तकलीफ दे हो सकता है। और थोड़ा मन चिंतित रहेगा, किसी टेंशन से रहेगा, कोई शत्रु बाधा तंग करेगी, कोई कर्जा इत्यादि हो सकता है जिससे आप चिंतित रहेंगे। तो मुझे लगता है स्वाभाविक है चिंता होना, लेकिन चिंताएं दूर हो जाएंगी। क्योंकि जिस चीज़ का आप ध्यान करते हैं वो चीज़ आपको तंग करती है। जब चिंता आए तब चिंता का हम ध्यान करें, उससे पहली चिंता का सोच सोच के आप नेगेटिविटी शरीर में आ जाएगी, डिप्रेशन आ जाएगा। तो इससे अपना बचाव जारी रखिएगा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए आगे चलते हैं। 8, 9, 10 तारीख की यात्रा करते हैं। अब थोड़ा समय अनुकूल हुआ। आपका लाइफ पार्टनर आपके लिए बहुत बड़े संबल हैं, वो आपको बहुत पॉजिटिव भाव देंगे। अपने पत्नी की या पति की, जो भी आपके लाइफ पार्टनर हो, मेल हो तो फीमेल की, फीमेल हैं तो मेल की, आप बातें समझें, क्योंकि वो समझदारी का कार्य करेंगे, बुद्धिमत्तापूर्ण निर्णय लेंगे। पति पत्नी के संबंधों में भी प्रेम जरूरी है। छोटी छोटी बातों पे डिस्प्यूट होने की संभावना है। पति पत्नी जो है रूठ के चली जाए, फिर आप बुलाने ही ना जाएं, प्रेम पूर्वक उन्हें बुला लाइए। क्योंकि छोटी छोटी बातें अगर बिगड़ जाएं तो फिर बहुत परेशानी होती है। मुझे लगता है इसमें आपको पॉजिटिव होना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, ये आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। चलिए 12, 13, 14 तारीख की बात करते हैं। 13 तारीख को कुंभ का स्नान है, अमावस का महीना है, ये अमावस की तिथि है। और सावन के महीने में इस तिथि में स्नान किया जाता है, तीर्थ स्थान किया जाता है। लोग तो नासिक में कुंभ पर्व है उसमें स्नान करेंगे, कुछ पुण्य अर्जित करेंगे, दान पुण्य करेंगे, जप इत्यादि करेंगे। ये बहुत महत्वपूर्ण तिथि है, 13th। और ये स्नान की बहुत वैल्यू है कुंभ के महीने में। कुंभ के पर्व पर सावन के महीने में ये जप तप अनंत आशीर्वाद देने वाले होते हैं।
चलिए 14, 15, 16 तारीख की यात्रा करते हैं। मंगल का प्रवेश हो जाता है सिंह राशि में। एक परिवर्तन ये है, अब सूर्य मंगल गुरु का योग बन रहा है। मंगल आपका दशमेश है, सूर्य सप्तमेश है, गुरु इनकम और धन का स्वामी है। तो निश्चित रूप से कोई प्रमोशन होगी या कोई लाभ प्राप्त होगा, धन प्राप्ति के योग बनेंगे। अगर आपका बिजनेस है तो भी आपको फायदा होगा। आपके लाइफ पार्टनर को कोई प्रमोशन मिलने वाली है, उनको कोई मान सम्मान प्राप्ति होगी। ये एक विशेष योग तैयार हो गया। इस योग के कारण उन्हें आने वाले समय में कुछ विशेष उपलब्धि के प्राप्त होने का योग स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। चलिए आगे चलते हैं। 16 तारीख की वराह जयंती है, भगवान विष्णु का वराह अवतार। भूमि संबंधी कार्यों में अगर दिक्कत आती हो तो भगवान वराह का ध्यान करने से वो प्रॉपर्टी के जो कष्ट हैं, तकलीफें, वो दूर हो जाती है, डिस्प्यूट दूर हो जाते हैं। 17, 18 और 19 तारीख की यात्रा करते हैं। 17 तारीख को सूर्य का कन्या राशि में प्रवेश हो जाता है। अब इसमें वाइफ का जो लाइफ पार्टनर होगा उनकी हेल्थ इश्यू थोड़े बनेंगे। नाभि में कष्ट आ रहा है, पेट में तकलीफ आएगी, कमर में दर्द आ सकता है, L4, L5 में प्रॉब्लम आ सकती है, तो आपको ज़्यादा ध्यान रखना है। डायबिटीज़ चेक कराते रहिएगा, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और ऊपर से उतरते वक्त ध्यान रखें कहीं पैर ना स्लिप हो, चोट इत्यादि लगने का भी योग है, तो इसमें आप बहुत ध्यान रखिए। पैसा किसी को उधार मत दीजिएगा, नहीं तो वापस आने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। यह आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखने वाली बात है, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। चलिए आगे चलते हैं। 18, 19, 20 तारीख की हमने बात करी है। 18 तारीख को फिर एक स्नान आ गया है कुंभ पर्व का। एक 13 तारीख को आया था और एक 18 को है। तो ये दान करने का समय है, जप करने का समय है। विष से अमृत कैसे प्राप्त किया जाता है, यानी इस मृणमय संसार में चिन्मय के परमात्मा के दर्शन कैसे होते हैं। कोई सिद्ध गुरु मिले तो ऐसे समय में किया हुआ ध्यान, ऐसे समय में किया हुआ मेडिटेशन जीवन की राह बदल सकता है। तो कुंभ में जब जाएं तो किसी सिद्ध गुरु को जरूर ढूंढ लें, उनके आशीर्वाद से 12 वर्षों के बाद ये योग बनता है, तो ये आशीर्वाद अवश्य प्राप्त करें, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। 21, 22, 23 तारीख की यात्रा करते हैं। 21 तारीख को महालक्ष्मी व्रत है। स्त्रियां धन लाभ के लिए, यश कीर्ति के लिए, प्रमोशन के लिए, बच्चों की दीर्घायु के लिए और पति की समृद्धि के लिए, पति के दीर्घ आयुष्य के लिए ये व्रत किया जाता है। ये व्रत करने से भगवान विष्णु की प्रिया महालक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त हो जाता है। चलिए 23, 24, 25 तारीख की यात्रा करते हैं। थोड़ा घूमने फिरने का योग, विवाह इत्यादि के दृष्टिकोण से कुछ परचेजिंग हो सकती है, धन का व्यय हो सकता है, लेकिन अच्छे कार्य के लिए है। पर अपने हेल्थ का ध्यान रखिएगा। कमर में दर्द आ रहा है, L4, L5 में प्रॉब्लम आ रही है, कोई वजन भारी ना उठा लीजिएगा, कहीं आपका पॉस्चर गलत हुआ तो ये प्रॉब्लम तंग कर सकती है। 25, 26, 27 तारीख की यात्रा करते हैं। समय अब अनुकूल आ जाएगा, मन अब थोड़ा स्थिर है। बहुत भागदौड़ करी, फिजिकल वर्क बहुत किया, लेकिन अब शांति है। अब हमारे पास सुदृढ़ता है, वाक पटुता तो आपके पास है ही है। इफ़ यू कैन चेंज द ओपिनियन ऑफ अदर पर्सन, इट इज़ ए ग्रेट पावर, दैट टैलेंट यू आर हैविंग। लेकिन इसी के साथ साथ अपना हेल्थ इशू भी ध्यान रखिएगा, पेट का ध्यान रखिएगा, कमर दर्द का ध्यान रखें। ये चीज़ें हमें तंग करती हैं, इसका हमें ध्यान रखना चाहिए। 27, 28, 29 तारीख की बात करते हैं। 28 तारीख को श्राद्ध का पहला श्राद्ध है और 29 को दूसरा है और 30 तारीख को तीसरा श्राद्ध है। श्राद्ध में अपने पितरों की तृप्ति के लिए, उनकी आत्मा की तृप्ति के लिए, अगर वो मुक्त हो जाएं तो अच्छा है, ना हो तो उनकी समृद्धि के लिए। उनकी समृद्धि ऐसे होती है कि दे आर नॉट हैविंग द फिजिकल बॉडी। अब फिजिकल बॉडी होगी तो हम किसी को कुछ खिला सकते हैं, पिला सकते हैं, लेकिन उनकी बॉडी नहीं है, लेकिन उनको तृप्ति चाहिए। फर्क क्या हुआ, ये 27 तत्वों वाला शरीर होता है, 10 तत्व छिन जाते हैं, उसमें 5 तत्व आपके छिन जाते हैं। 5 तत्वों के अंदर स्वभावता आकाश है, पृथ्वी है, जल है, वायु है, अग्नि है, पंच महाभूत छिन जाते हैं और इसी के साथ साथ पंच प्राण छिन जाते हैं। लेकिन 17 तत्वों का जीव रहता है, वो इच्छा करता है, उसकी एस्ट्रल बॉडी होती है उसके पास कि मुझे भी सब कुछ मिले। तो ब्राह्मण मंत्र बोलते हैं, यज्ञ करते हैं, जो उनको खिलाते हैं तो उसकी तृप्ति के रूप में वो अन्न उनको प्राप्त होता है। और कुंभ लगन वालों के लिए नीलम रत्न आपके लिए बहुत शुभ है और डायमंड रत्न भाग्यवर्धक है और पन्ना रत्न पब्लिक रिलेशन से आपको फायदा पहुंचाने वाला है। ध्यान रखें, कमर दर्द ना हो, स्किन इन्फेक्शन ना हो, पैसे की बर्बादी ना हो,
कहीं किसी को उधार दे दें तो वापस नहीं मिलेगा। और कोर्ट कचहरी के लफड़ों में ना उलझें, डेट आगे की ले लें। हरिओ। आप आचार्य श्री अनिल वत्स जी के ज्योतिष व ध्यान संबंधी प्रोग्राम www.astroanilvats.com व मासिक राशिफल YouTube पर भी देख सकते हैं। विशेष जानकारी के लिए संपर्क करें भविष्य कथन BE 279 गली नंबर 6 हरिनगर न्यू दिल्ली 110064। हमारे फ़ोन नंबर है 9891739999, 9818189993, 88600060309810880002। हमारी वेबसाइट है www.bhavishyakathan.org। ईमेल है acharyaanilvats@gmail.com। अपॉइंटमेंट के लिए संपर्क करें सुबह 11 बजे से शाम 6 बजे तक।